रामपुर गांव में एक रमेश नाम का लड़का रहता था। रमेश बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। वहाँ की सभी लोग बड़े ही शांत व सुशील व्यक्ति हैं। गांव के सभी लोग एक दूसरे के मदद कर जीवन यापन करते थे। रमेश के माता पिता बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए खेतों पर अधिक देर से काम करते थे। तभी जमींदार कहता है, मैंने जो आपको जमीन दी थी वह आपके लिए पर्याप्त तो है ना? कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मेरी जरूरत पड़े तो बताना। नहीं नहीं जमींदार साहब, उतना जमीन ही मेरे लिए बहुत है। जमींदार की यह उटपटांग बात रामू को कुछ अच्छा नहीं लगा, जैसे कि वे उस पर तरस खा रहे हो। रमेश गांव में ही पढ़ता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। तभी टीचर कहता है, बेटा रमेश, तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहिए। तभी रमेश अपना घर चला जाता है। इधर उसकी माँ कहती है, सारा पैसा तो रमेश के पढ़ाई लिखाई में ही खत्म हो जाता है। जमींदार के पैसे को हम कैसे देंगे? ऐसा चलता रहा तो रमेश की पढ़ाई को बंद करना पड़ेगा। नहीं भाग्यवान, हम रमेश को पढ़ाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि रमेश बड़ा होकर कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। इतना कहते ही रमेश घर आ जाता है। तब रमेश कहता है, माँ, गुरुजी ने मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने को कहा है। कल ही मुझे शहर जाना होगा। रमेश पढ़ाई लिखाई में भले ही होशियार था, लेकिन उसे नदी के किनारे बैठना बहुत पसंद था। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी रमेश का दोस्त कहता है, यार रमेश, तू तो कल शहर जा रहा था ना? हाँ यार सोनू, घर की जिम्मेदारी के कारण शहर जाना पड़ रहा है। अगले दिन रमेश शहर के लिए रवाना हो जाता है। तभी टीचर कहता है, बेटा रमेश, अब आपका पढ़ाई पूरा हो चुका है। अब आप किसी अच्छे कंपनी में जॉब कर सकते हो। तभी रमेश कहता है, जी गुरुदेव, जैसा आप कहें। रमेश शहर के नए चमक दमक में फंसकर अपने माता पिता को भूल जाते हैं। गलत संगति ने रमेश को बिगाड़ दिया था। फिर रमेश कहता है, यार सोनू, शराब पिए हुए आज बहुत दिन हो गए हैं। चलो आज शराब पीते हैं। पर रमेश, तूने तो अपने माता पिता को वचन दिया था ना कि मैं कभी भी शराब और शादी नहीं करूंगा। फिर तू ऐसा क्यों कर रहा है? फिर रमेश कहता है, यार छोड़ो ना, वो तो पुरानी बात है। ऐसा कहकर रमेश उस बात को टाल देता है और दोनों शराब पीने लगते हैं। रमेश शहर की सुंदर लड़की से शादी कर लेता है। रमेश की माँ रोज आते जाते बसों को देखती थी, इस इंतजार में कि आज मेरा बेटा इस बस से उतरेगी। बेटे के इंतजार में कई वर्ष बीत जाते हैं। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी गांव का जमींदार आ जाता है। कहो जमींदार साहब, इस वक्त कैसे आना हुआ? तभी जमींदार साहब कहता है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। यदि 1 हफ्ते के अंदर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारा घर हड़प लूंगा। हमें थोड़ा सोचने का समय तो दीजिए जमींदार साहब। हमारा बेटा आएगा तो तुम्हारे सारे पैसे लौटा देंगे। मैं तुम्हारे बेटे को नहीं जानता। मैं तुम्हें 10 दिन का और टाइम देता हूँ। 10 दिन के अंदर मेरे सारे पैसे लौटा देना। लगता है अब हमारा बेटा कभी नहीं आएगा। अब हमें दिन रात मेहनत करना होगा। इतना कहकर दोनों पति पत्नी मायूस हो जाते हैं। इधर रमेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और रोने लगता है। दोनों पति पत्नी और बच्चे अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। पति पत्नी और बच्चे जैसे ही घर में जाते हैं, उसकी माता पिता देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। अपने बेटे को देखकर उसकी माँ की आंखें नम हो जाती है और वह रोने लगता है।
इतने दिनों से कहाँ थे बेटा, हमने तो तुम्हारे आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। शुक्र है कि तुम वापस आ गए। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इतना कहते ही रमेश की आंखों में आंसू आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी रमेश के पिता अगले दिन कहता है, बेटा मैंने जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए हैं, उसे वापस करना होगा, नहीं तो वह हमारा घर हड़प लेगा। तभी वहाँ पर जमींदार आ जाता है। क्यों रे रामू, मेरे पैसे का इंतजाम हो गया, आज तो तेरा घर ही हड़प लूंगा। और यह तेरे साथ कौन है? तभी रमेश कहता है, यह लो तुम्हारे सारे पैसे और चले जाओ यहाँ से। तभी रमेश कहता है, सुनो गांव वालों, अब तुम लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं गांव के सारे पैसे चुका दिए हैं। अब तुम लोग मजदूर कर अपना जीवन यापन कर सकते हो। रमेश के इस बात को सुनकर गांव वाले कहते हैं, बेटा रमेश, तुमने तो हमारा जीवन ही बचा लिया, वरना जमींदार हमसे जीवन भर गुलामी करवाता। सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। इधर रमेश गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। उसके पास गाड़ी, बंगला, मकान सब कुछ था, उसे अब कुछ चीज की कमी नहीं थी। जमींदार अपनी लालच की वजह से सब कुछ बर्बाद कर लेता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद जमींदार ने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं किया। रमेश पेड़ की छाव में बैठा ही था, तभी एक तेजस्वी बाबा उसके सामने आते हैं। तभी वह बाबा कहता है, बेटा रमेश, तुम बहुत ही नेक इंसान हो। मैं तुम्हारे बेटे का भविष्यवाणी किया हूँ। तुम अपने बेटे को गांव से बाहर मत भेजना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है। तब रमेश कहता है, लेकिन बाबा, मैं इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता। पढ़ाना लिखाना तो मेरा कर्तव्य है। रमेश बाबा की बात को इनकार कर देता है। रमेश अपनी तरह अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था। जैसे ही रमेश घर जाता है, उसके माता पिता पधार चुके होते हैं। रमेश इस दृश्य को देखकर दंग रह जाता है। अचानक रमेश के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं। रमेश इस दुख भरी दृश्य को देखकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। उसकी पत्नी तथा गांव के सभी लोग रोने लगते हैं कि इतने अच्छे आदमी की मृत्यु कैसे हो जाती है। जहां गांव के चारों तरफ केवल एक ही बात चल रही थी कि रमेश की माता पिता की मृत्यु कैसे हो जाती है, सभी गांव वाले आश्चर्य हो जाते हैं। फिर अगले दिन रमेश अपनी खेतों में काम करने चला जाता है। रमेश की पत्नी नीलू खाना बनाते बनाते अपने बेटे को पढ़ाती थी। उसका बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था। तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। रमेश का बेटा मोनू अब बड़ा हो चुका था। वह अपना निर्णय स्वयं लेता था। गांव में उतनी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था न होने के कारण मोनू शहर जाना चाहता था। फिर क्या था, मोनू अपने पिता के कार में शहर के लिए रवाना हो जाता है। मोनू अपने दोस्तों के संगत में पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और गलत संगति में उसे बिगाड़ दिया। मोनू अपने नए नए दोस्तों के संगति में शराब पीना शुरू कर दिया। अपने पिता की तरह वह भी गलत काम करना शुरू कर दिया। तभी रमेश की पत्नी कहती है, जैसा आपने किया था वैसा ही आपका बेटा कर रहा है। आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है। तभी रमेश को उस बाबा की बात याद आ जाती है जो बाबा ने कहा था, लेकिन उस दिन बाबा की बात को नहीं माना था। तभी रमेश अपनी पत्नी से कहती है, रमेश अपनी पत्नी को बाबा की सारी बात बताता है। उसकी पत्नी गुस्सा होकर कहती है,
तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर रमेश बाबा को याद करते करते दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। मोनू और सोनिया आपस में शादी कर लेते हैं और दोनों कभी भी दोबारा गांव वापस नहीं जाती है।